नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। हम लोग 61 नंबर श्लोक पे पहुंचे हैं। यह श्लोक मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। इसका अर्थ बड़ा व्यापक है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। भगवान ने कहा है कि मैं क्या हूं ये तो समझ लो, मेरी प्राप्ति तो तुम करना चाहते हो भी जाएगी, पर क्या प्राप्त करोगे, मैं हूं कौन ये जानो पहले। तो इस श्लोक में वही बता रहे भगवान। जीव ईश्वर के अधीन है, अंतर्यामी परमेश्वर ही परिचालक है। इस श्लोक के मार्फत भगवान आपके दिमाग में, हृदय में, मन में ये एकदम पक्के तरीके से बैठा देना चाहते हैं कि कर्ता तुम नहीं हो, कर्ता वे हैं। क्या बोलते हैं श्लोक में? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि मंत्रारूढ़ानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, मैं ईश्वर हूं, समस्त जीव समूह का उनके हृदय देश में मैं रहता हूं, वहीं खड़ा हूं। और भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, अपनी माया के द्वारा जैसे रथ को चालक चलाता है, गाड़ी को ड्राइवर चलाता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी माया के द्वारा सब जीव को चलाता, फिराता, हिलाता, डुलाता, बुलाता, नचाता, सब करता हूं। इसके लिए दो गाने मैं कई बार सुना चुका हूं। दो लाइन सुना देता हूं जिससे कि एकदम स्पष्ट हो जाए भगवान क्या कह रहे हैं। पहला है बंगाली में, वो श्यामा संगीत में ही के हिस्से में ही आएगा। मैं उतना जानता नहीं हूं, श्यामा संगीत के उसमें ही आना चाहिए, वर्ग में। क्या कहते हैं? सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छा मोई तारा তুমি, তোমারি কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি। ये तो वह बंगाली वाला। और कबीरदास जी का भी एक भजन है, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी माने शरीर, राम माने जीवात्मा। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, गाड़ी मारी रंग रंगीली। बड़ा सुंदर से बना के रखते हैं हम अपने शरीर को, बढ़िया एकदम फिटिंग कपड़ा, टॉप ग्रेड का मटेरियल, चश्मा, घड़ी, अंगूठी, सब कुछ हम लोग लगाते हैं चमकने के लिए।
गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहियो है लाल गुलाल। कुटस्थ रूपी जो पहिया है अखंड मंडलाकार में, उसी के वजह से ये गाड़ी चल फिर सकती है। ये गाड़ी फिर से सुनिए। गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहियो है लाल गुलाल, हाकन वाली छैल छबीली माया, बैठन वालो राम दैया, धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। तो आप समझ रहे हैं कि मनुष्य को ये जो भ्रम है कि मैं ही करता हूं, मैं ही अपने संसार की गति संभालता हूं, उसको संचालित करता हूं, वो टोटल भ्रम है। क्योंकि सब कुछ भगवान अपनी माया के द्वारा, यंत्रारूढ़ानि मायया, फिर से सुनिए, भ्रामयन सर्वभूतानि, मैं सब भूतों को नचाता हूं, चलाता फिराता हूं, यंत्रारूढ़ानि, जैसे यंत्र पे आरूढ़ होकर के चढ़कर अपनी माया के द्वारा। तो भगवान बैठे हैं तुम्हारे शरीर में भी हैं, जीव रूप में, जीवात्मा रूप में, और अपनी माया के द्वारा तुम्हारा संचालन कर रहे हैं। है ना अद्भुत? हम लोग इसको 100 बार भी सुन लेंगे तो भी हमारे दिमाग में नहीं आएगा। हम हर वक्त में ये गलती करेंगे, मैं ही करता हूं, मैं ही करने वाला हूं। चलिए, आत्मा के ऊपर प्रकृति का कृतत्व तो किसी काल में भी नहीं हो सकता। आत्मा प्रकृति के कार्य में कभी लिप्त नहीं होता, इसीलिए भगवान चुपचाप बैठे पीछे। पर चूंकि है वो, इसलिए माया अपना काम कर रही है, प्रकृति। परंतु जैसे कोई साधु पुरुष किसी उद्देश्य के वश नहीं, केवल खेल के बहाने चोरी करते हैं, और उस समय यदि उनकी शांति रक्षक पकड़ लेते हैं तो वह पकड़े जाते हैं, परंतु उस अवस्था में भी वह कर्म उनको लिप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उस कर्म के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। चौर्य कर्म एक खेल मात्र था। इसी कारण यह नहीं हो सकता है कि प्रकृति परतंत्र हो जाए। शुद्ध आत्मा के विषय में बंधन और मुक्ति कुछ भी चिंतनीय नहीं है, क्योंकि प्रकृति से वह सदा मुक्त होता है। शुद्ध आत्मा महाराज के जैसे। परंतु जहां प्रकृति की वश्यता है, जहां आप प्रकृति के वश में हैं, ऐसी जगह में जीव को प्रकृति के वश में अवश्य होकर कर्म करना पड़ता है। निसहाय हो जाते हैं, जैसे वो नचाते वैसे नाचते हैं। सांख्य मत के अनुसार प्रकृति ही कर्म कराती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो भगवान को नहीं मानते। देखते हैं, वेदांत के मत से ईश्वर माया के द्वारा सब कर्मों को करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, यानी ईश्वर प्रेरणा प्रमुख हो गई। अतएव अवश्य होकर जीव को स्वभाव के वशीभूत रहना पड़ता है, या ईश्वर इच्छा का अनुसरण करना पड़ता है। क्रिया की परावस्था में प्रकृति पृथक हो जाती है। जब परावस्था आ गई तो आप प्रकृति को पीछे छोड़ के आगे निकल गए। गुण पीछे के साथ, प्रकृति के साथ पीछे ही रह गए, आप आगे निकल गए। क्रिया की परावस्था में प्रकृति पृथक हो जाती है, अथवा ईश्वर अपनी माया का संहरण कर लेते हैं, समेट लेते हैं। स्थूल रूप से यह एक ही बात है। प्रकृति के पृथक हो जाने पर उसमें कर्म करने का सामर्थ्य नहीं होता, तब प्रकृति का रहना या न रहना एक समान हो जाता है। ये एक नोट था, बाबा ने लिखा था। अब हम लोग मूल श्लोक पे आए वापस। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर माया शक्ति के द्वारा यंत्रारूढ़ पुत्रिका के समान, लाइक ए डॉल, लाइक ए पपेट, कठपुतली,
सब भूतों को भ्रमण कराकर सब जीवों के हृदय के प्रदेश में अधिष्ठित रहते। एक गाना और याद आ गया, भजन काजी नजरुल इस्लाम का है, बड़ा सुंदर है। क्या बोलते हैं, भगवान तो सब समय सबके हृदय में रहते हैं, अभी हम लोगों ने देख लिया। और उनकी कल्पना है कि कभी कभी मेरे पाप के वश या मेरे भाग्य के वश इधर उधर चले जाते हैं, मुझको छोड़ देते हैं, निसहाय छोड़ देते हैं। तब वो क्या गाना गाते हैं, तब वो क्या भजन लिखते हैं? वो लिखते हैं हृदय पदे चरण दाओ, बांका घन श्याम, बांका शिखी बांका नयन, बांका बंकी मुठाम, तुमी दाঁড়ায়ো त्रिभंगे, অধরে মুরলি ধরে দাঁড়ায়ো त्रिभंगे, बांका शिखी बांका नयन, बांका बंकी मुठाम। भगवान जो है जिस तरीके से खड़े होते हैं कृष्ण भगवान, उसका मतलब ही है त्रिभंग। त्रिभंग का मतलब होता है तीनों जो गांठें हैं शरीर में, मूलाधार, हृदय और जिह्वा, उसको तोड़ना। शिव जी अपने त्रिशूल से तोड़ते हैं, भगवान अपनी भंगिमा से तोड़ते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या लहरी माश है। ईश्वर क्रिया की परावस्था में हृदय में सब भूतों में स्थित है। चर अचर सब में ब्रह्म स्वरूप में इड़ा पिंगला सुषुम्ना स्वरूप यंत्र के द्वारा सब भूतों को अर्थात जो हो गए हैं और जो होंगे उनमें आवृत होकर आरूढ़ अर्थात अन्य जो वस्तुतः मिथ्या है उसको सत्य ज्ञान करा के भ्रमण माया अर्थात आसक्ति पूर्वक दृष्टि करता है। प्रकृति की प्रेरणा से जीव को नित्य प्रति कर्मचक्र में घूमना पड़ता है। और उसके फलस्वरूप नाना योनियों में जन्म भी ग्रहण करना पड़ता है। इच्छा न रहते हुए भी जीव को प्रकृति के वश में पड़कर जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार घूमना पड़ता है। बद्ध जीव को आत्म स्वातंत्र नहीं हो सकता है। तब उपाय फिर क्या है? क्या जीव की मुक्ति नहीं होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जीव मुक्ति प्राप्त करता है और मुक्ति प्राप्त करने पर जीव की प्रकृति पारतंत्र छूट भी जाता है। अनादि कर्म के वश या जिस कारण से भी हो, जीव ने प्रकृति की अधीनता को स्वीकार किया है। मैंने प्रकृति को अपनी मालकिन माना है। वेद और अध्यात्म शास्त्र कहते हैं कि जीव यदि सचेष्ट हो तो इस अधीनता के जाल से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बड़ा प्रयास चाहिए, बड़ा पौरुष चाहिए, वैराग्य चाहिए, बहुत चीज चाहिए। वो सब हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, उसको बार बार दोहराने का कुछ मतलब नहीं है, आप लोग को याद है। जीव बद्ध है, इसी कारण उनमें मुक्त होने की इच्छा होती है, वो स्वाभाविक भी है। भगवान या परमात्मा सब अवस्थाओं में प्रकृति के अधीश्वर है। भगवान उसके मालिक हैं और हम पर वह राज करती है। कौन? माया या प्रकृति। वह कभी प्रकृति के अधीन नहीं है। जीव भी उसी परमात्मा का अंश है। जब तक जीव परमात्मा से अपने को स्वतंत्र रूप में, अलग रूप में देखता है, तब तक वह बंधा हुआ है, बद्ध है। तब तक प्रकृति की अवश्यता उसको स्वीकार करनी पड़ती है। जब वह ज्ञान प्राप्त करता है या अपने स्वरूप से अवगत होता है, तब उसकी प्रकृति परतंत्रता की अवस्था समाप्त हो जाती है। तब वो प्रकृति के अधीन नहीं होता। ये चंडी का कल भी मैंने सुनाया था। यो माम जयति संग्रामे, यो मे दर्प विपोहति, यो मे प्रतिबलो लोके सुमे भरता भविष्यति। ये हम लोग कल भी चर्चा किए थे। जब अपने स्वरूप से अवगत होता है तब उसकी प्रकृति परतंत्रता की अवस्था समाप्त हो जाती है। चेतन जीव कैसे माया के वश में हो जाता है, यह अति रहस्यमय व्यापार है। अध्यात्म शास्त्र ने चित्त को ही माया का नाभिदेश कल्पित किया है। चित्त चक्र के अवरुद्ध होने पर माया का खेल भी बंद हो जाता है।
आत्म विषय में आत्मबुद्धि और आत्म विषय में अनात्म बुद्धि उत्पन्न करना ही माया का कार्य है। यह माया ही विष्णु शक्ति या भगवान की कार्य उत्पादन शक्ति है। उसी शक्ति की शरण लेने पर जीव मृत्यु रूप संसार सिंधु को पार कर सकता है। इसलिए हम लोग का दुर्गाष्टक में है ना, एक 4 लाइन है ना, अपारे महादुस्तरे अत्यंत घोरे विपत सागरे मज्जताम देह भाजाम त्वमेका गतिर्देवी निस्तार नौका नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे। हे दुर्गे, इस अपार भव सागर में जहां मैं हाथ पांव तो चला रहा हूं पर पार नहीं पा रहा हूं, मुझे पता भी नहीं किधर जाना, इधर या इधर या इधर या इधर, ऐसी मेरी दुर्गति की अवस्था में तुम नौका स्वरूप में आती हो। फिर से सुनिए, इसलिए स्पष्ट होगा। अपारे महादुस्तरे अत्यंत विपत सागरे मज्जताम देह भाजाम त्वमेका गतिम देवी निस्तार नौ। मुझे निस्तार देने के लिए, मुझे गति देने के लिए तुम नौका स्वरूप में तब आती हो। नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे। माया मिश्रित चैतन्य ही नारायण या नारायणी है। तंत्र ने इसको ही महामाया कहा है। वेद इसी को मुख्य प्राण कहता है, योगी लोग इसी को स्थिर प्राण कहते हैं। माया का कार्य यह देह है। इस देह का अवलंबन करके ही जीव का आवागमन चलता है। माया का मेन अस्त्र देह है, इसी में माया के सारे खेल होते हैं। वैसी बुद्धि, वैसी हृदय का स्पंदन, वैसी इच्छा, वैसे बाहर की दृष्टि, सब उसी से होता है। और जब आप उसको संयमित करना सीख जाते हैं साधन के द्वारा, संयम के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, तब माया निष्फल हो जाती है, कुछ नहीं कर पाती। यही माया का खेल है। मनुष्य देह प्रकृति जिस प्रकार निर्मित हुई है, यह जीव देह के भीतर प्रविष्ट होकर जिस प्रकार बद्ध हुआ है, उसको ठीक ठीक जान लेने पर ही जीव उससे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। राजा पुरंजन की कथा भागवत से, जो 2 सप्ताह पहले हमने सनातन में संडे के संडे जो हम लोग का होता है उसमें है, उसको आप YouTube में देख सकते हैं। कहाँ गए? हाँ, इस प्राण की गति के होने पर मन उन्मत्त के समान संसार चक्र में परिभ्रमण करता है। उसको रोकने का एकमात्र उपाय है प्राण को स्थिर करना। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है कि मनुष्य के देह में वातादि वाहिनी 10 नाड़ियां हैं। वे 5 इंद्रियों के गुण के द्वारा परिचालित होती हैं। अन्यान्य सहस्त्र सहस्त्र सूक्ष्म नाड़ियां इन 10 नाड़ियों को आश्रय करके शरीर में फैली हुई हैं। सारी नाड़ियां जैसे सारी नदियां जैसे यथा समय समुद्र को परिवर्धित करती हैं, उसी प्रकार ये सारी शिराएं देह को वृद्धि करती है। परिवर्धित माने उसको बढ़ाती है, पानी ला के डालती है उसमें, उसको बढ़ाती है। मनुष्य के हृदय में मनोवहा नाम की एक शिरा है। यह शिरा जिसके शरीर के यह शिरा उसके सारे शरीर से संकल्प शुक्र को ग्रहण करके उपस्थ के सामने ला देती है। सर्वगात्र व्यापिनी अन्यान्य शिराएं इस शिरा से बाहर निकलकर तेजस गुण को वहन करते हुए चक्षु की दर्शन क्रिया संपादन करती है। मंथन दंड के द्वारा जैसे दुग्ध के भीतर से घृत मथित होता है, उसी प्रकार संकल्प स्त्री दर्शन आदि के द्वारा शुक्र उत्तेजित हो जाता है। स्वप्नावस्था में स्त्री संग के न रहते हुए मन जैसे संकल्प अनुराग को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस अवस्था में मनोवहा नाड़ी भी देह से संकल्प शुक्र को निकाल देती है। इससे देखा जाता है कि नाड़ी मुख में ही बाह्य प्रवृत्ति स्फुरित होकर इस गुण में ही संसार लीला को चलाती है। नाड़ी मुख में 9 द्वार। इसके निरोध का तब क्या उपाय? हाउ टू स्टॉप दिस?
यह भी शांति पर्व के महाभारत में उपयुक्त स्थान में इस प्रकार उल्लिखित है। बाह्य प्रवृत्ति शून्य फिर से पढ़ता हूं। बाह्य प्रवृत्ति शून्य महात्मा गण योग के बल से क्रमशः गुण का साम्य प्राप्त कर अंतकाल में सत्यलोक प्रदान करने वाले सुषुम्ना मार्ग के प्रति प्राण को प्रेरित करके मोक्ष प्राप्त किया करते हैं। बात वही है, शब्द में हेर फेर है। पहले क्या बोला? पहले ये बोला कि हम लोग विडंबित रहते हैं, वो प्राण प्रवाह हम लोगों को नचाता है प्रकृति का होके। अब यहाँ कहा कि जो महात्मा गण है वे योग के बल से गुण का साम्य, गुण का बैलेंस कर देते हैं। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, कोई भी ज्यादा तेज नहीं होता है। और सत्य लोक प्रदान करने वाले सुषुम्ना मार्ग के प्रति प्राण को प्रेरित करते, प्राण को सुषुम्ना वाही बना देते हैं। उसमें मोक्ष लोक प्राप्त किया करते हैं। मन के विश्वात्मक होने पर ही ज्ञान का उदय होता है, तब सारे विषय स्वप्नवत प्रतिभात होते हैं तथा मन भी प्रकाशशाली, वासना विहीन, मंत्र सिद्ध और सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है। योग क्रिया के अभ्यास के फल से बाहरी संकल्प आदि के अवरुद्ध होने पर क्रिया की परावस्था में हृदय में जो एक प्रकार की स्थिति का बोध होता है वह ईशनशील या ईश्वर भाव है। योगी इस अवस्था को प्राप्त कर समझ सकते हैं कि जगत का नियंता कौन है और उसकी शक्ति, किसकी शक्ति से यह जगत चल रहा है। तभी यह समझ में आता है कि जगत्वम जगधारात स्वमेव परिपालकः त्वमेव सर्वभूतानां भोक्ता भोज्यम जगतपते। अध्यात्म रामायण। देह के भीतर रहने वाले उस ईश्वर को जानेंगे कैसे? तो वहां रहते हैं, ठीक है, जानेंगे कैसे? जिनके कटाक्षपात से जगत चल रहा है, खाली ऐसी टेढ़ी दृष्टि देते बस उसी में जगत चल रहा है। वह जगत का शासक या ईश्वर सबके हृदय देश में सर्वदा विराज रहा है। उसको जानने का उपाय यही है कि मूलाधार आदि से पंचचक्र भेद करके मेरुदंड के मध्य भाग में जो सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित हो रही है, उस सुषुम्ना नाड़ी के भीतर एक ब्रह्म नाड़ी वर्तमान है। उसके भीतर जो शक्ति या ब्रह्माकाश रहता है वही सर्वशक्ति संपन्न ईश्वर। उसी के शासन में पंच तत्व मन, इंद्रिय आदि भूत समूह स्वकर्म में प्रवर्तित हो रहा है। उसके बिना पंच तत्व कर्म में समर्थ नहीं हो सकते। इस सारी बात हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, बाबा से सुन चुके हैं, अपना विचार कर चुके हैं। गीता पाठ में जगह जगह पे ये सारी बातें आई है। एक बार सिरे से फिर भगवान बतला रहे हैं, क्योंकि ये अंतिम मौका है। इसके बाद अब 18 अध्याय के समाप्त होने पर भगवान शांत हो जाएंगे, युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। वो युद्ध आपको करना है। क्या है? भयादस्याग्नि तपति, भयातपति सूर्य, भयादिन्द्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचमः। कठोपनिषद। इनके भय से सब कुछ होता है। कैसे? प्राण शक्ति के रूप में प्रकाशित जगत कारण ब्रह्म के नियम से बाध्य होकर अग्नि प्रज्वलित हो रही है। उसी के भय से तपन उत्ताप दे रहा है। इसी के भय से इंद्र, वायु और मृत्यु स्व स्व कार्य में दौड़ रहे हैं। आध्यात्मिक भाव से देखने पर ज्ञात होता है कि प्राण शक्ति के शासन से क्षिति, अब तेज, मरुत, व्योम, 5 चक्र या मेरुदंड के भीतर पंच चक्रस्थ शक्तियां स्व स्व कार्य में नियुक्त रहती हैं। महाप्राण या ब्रह्माकाश सर्वत्र अर्थात मूलाधार आदि पंचभूतमय स्थानों में लक्षित हो सकता है, क्योंकि वो सबके थ्रू जाता है। परंतु प्रधानतः आज्ञा चक्र में ही वह प्रकाशित होता है। इन चक्रों के हृदय देश में अर्थात मध्य स्थल में कुटस्थ ज्योति निर्वात स्थान से प्रदीप शिखा के समान प्रज्वलित रहती है। हर चक्र में कुटस्थ है। ये आई गया। प्रत्येक चक्र का कुटस्थ आज्ञा चक्रस्थ कुटस्थ के साथ समसूत्र भाव में मिलित है, कनेक्टेड है। मानो सब चक्रों में आज्ञा चक्र की ज्योति ही दीप्यमान होती है। इसी कारण एक आज्ञा चक्र में लक्ष्य रखने पर समस्त चक्रस्थ कुटस्थों के प्रति लक्ष्य हो जाता है। यहां रखने से सारे चक्रों का कुटस्थ का दर्शन हो जाता है। इस आज्ञा चक्रस्थ कुटस्थ में लक्ष्य करने पर सर्वभूत स्थित सर्वचक्र के अंतर्गत ब्रह्म नाड़ी के भीतर से गमनागमन होता है।
तभी सर्वतोभावेन उनके शरणापन्न हो पाएंगे। यही बात अगले श्लोक में अब भगवान बतलाएंगे। क्रिया की परावस्था में स्थिति ही विष्णुपद है। विष्णुपद यहां है। उसमें स्थित होने पर ध्रुव विश्वास होता है कि सदा चंद्र के समान ज्योत्सना देखी जाती है। ये भी हम लोग की चर्चा कई बार हो चुकी है। आपको याद होगा भगवान ने कहा है कि, बल्कि कबीर की एक बात बताता हूं आपको। कबीर ने कहा है, मन लगा उन्मनी सु, यानी मन का विलय हो गया, आत्मा के साथ मिल गया मन। मन लगा उन्मनी सु, तहां पहुंचो जाए, यहां पहुंच सकते हो। चांद बिना चांदनी जहां, वहां चांद नहीं है, कोई सूरज भी नहीं है। चांद बिना चांदनी जहां, तहां अलख निरंजन राय, भगवान वही। उसी में स्थित होने पर ध्रुव विश्वास होता है। सदा चंद्र के समान ज्योत्सना देखी जाती है। चंद्र की ज्योत्सना नहीं कहा है, चंद्र के समान, धीमी एक हल्की ब्लू लाइट रहती है। सूक्ष्म वायु अनिल सदा सुषुम्ना में रहती है और प्रत्युष के समान प्रकाश अनुभूत होता है। उस प्रकाश में जो इच्छा की जाती है सब दिख पड़ता है। ज्योति स्वरूप अग्नि दिख पड़ती है। सूर्य स्वरूप कुटस्थ देखने में आता है, और कुटस्थ में नक्षत्र, नक्षत्र में गुफा, गुफा में आकाश, और उसमें त्रिभुवन दिखाई पड़ता है, त्रिकूट। प्रत्येक मनुष्य के शरीर के भीतर मूलाधार में कुल कुंडलिनी शक्ति सुषुप्ता अवस्था में रहती है। यही सुषुप्ता में रहने वाली शक्ति है। क्रिया के द्वारा इस शक्ति के जागृत होने पर साधक मेरुदंड स्थित अति सूक्ष्म रूप पंच तत्व में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त करता है। इस स्थिति से ही सर्वम ब्रह्ममय जगत जान पड़ता है, तब और कोई आवरण नहीं रहता। अतः भीतर बाहर सब एक हो जाता है। शरीर रूपी आवरण जो है वो नष्ट हो जाता है, कि शरीर का भान खत्म हो जाता है। सुषुम्ना में रहते रहते क्रिया की परावस्था में मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत प्राण सर्वदा अवरुद्ध रहता है। तब प्राण का वाम, दक्षिण और मध्य स्रोत एक हो जाते हैं। वाम क्या है? ईड़ा। दक्षिण क्या है? पिंगला। मध्य क्या है? सुषुम्ना। ये तीनों एक हो जाते हैं मिलके। ये और इनके एक हो जाने के कारण कुल कुंडलिनी आत्मस्वरूप में सर्वव्यापक हो जाती है। तब एक ब्रह्म के सिवा और कुछ भी नहीं रहता। इसलिए वहां कर्तव्य अकर्तव्य कुछ नहीं रहता। इस अवस्था की प्राप्ति के लिए क्रिया करना ही उचित है। क्रिया किए बिना प्राण की अचल या स्थिर अवस्था समझ में भी नहीं आएगी। पंच प्राणों का प्राण रूप मुख्य प्राण ही कुटस्थ है। एस्माज्जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। मुंडक उपनिषद। इस मुख्य प्राण से ही प्राण, अपान आदि पंच प्राणों की उत्पत्ति होती है। संकल्प द्वारा चंचल होने से ही मुख्य प्राण विभिन्न प्राणों के रूप में मन, इंद्रियों और देहादि के भीतर शक्ति विस्तार करता है। ये पंच प्राण स्थिर होने पर मुख्य प्राण के साथ एक हो जाते हैं। तब मन भी स्थिर होकर अमन हो जाता है। यही ब्रह्म पद है। कबीरदास जी ने क्या कहा? मन लगा अनमनीसु, यही अमन। हृदयस्थ वायु ही जीव का बल या जीवन है। यही स्थान स्थान में रहकर विभिन्न नाम धारण करती है। क्रिया के द्वारा प्राण को स्थिर कर लेने पर प्राण और उसके साथ मन दोनों स्थिर हो जाते हैं, और अनेक जन्मों के संस्कारों के वश जो वासना बीज संकल्प रूप में हृदय में विद्यमान रहता है वह नष्ट हो जाता है। उससे जीव मुक्ति प्राप्त करता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये यस्य हृदय स्थिता अथ मृत्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद। जो मन लगाकर क्रिया करते हैं और क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था में गमन करते हैं, उनको पहले तृतीय नेत्र स्वरूप कुटस्थ की प्राप्ति होती है। ये शिव के मंदिर में भी लिखा हुआ है इसका, और गुरु के मंदिर में भी, मंदार में, दोनों लिखा हुआ है। सबसे पहले तृतीय नेत्र कुटस्थ की प्राप्ति होती है। पंचम श्लोक क्या है? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा संग द्वंद्वैर विमुक्ते दुख सुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मम व्यतत। यहाँ पे पहुंचता है। ये सब तुम यदि क्वालिफाई कर जाओगे इतने तरह का एग्जाम्स दे करके, तो यहाँ पहुंच जाओगे।
और शिव जी उसके उल्टा बोलते हैं, न विरतो दुश्चरित न शांतो न समाहित न प्रशांत मनसो वापी प्रज्ञा नयनम न मुआत्मयात। मैं नहीं दूंगा। यदि तुम ये सब नहीं छोड़ोगे, बुराइयां, कमियां, तो मैं तुमको प्रज्ञानयन नहीं दूंगा। बात एक ही है। जो मन लगाकर क्रिया करते हो, क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था में गमन करते हैं, उनको पहले तृतीय नेत्र रूप कुटस्थ की प्राप्ति होती है। इसको हम लोगों की गुरु स्तुति में लिखा गया है, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ने ये ज्ञान नेत्र खोल दिया। ये कैसे किया? ऐसे ही किया। कैसे? क्रिया करते हैं, क्रिया के द्वारा क्रिया के परावस्था में गमन करते हैं, उसको पहले तृतीय नेत्र गुरु दे देते हैं। गुरु दे, भगवान दे, अपने आप हो, एक ही बात है। तृतीय नेत्र को प्राप्त कर वे शिव रूप हो जाते हैं। पश्चात कुटस्थ में स्थिर होकर रहते रहते वे विष्णु रूप हो जाते हैं और कुंडलिनी मूलाधार से जग उठती है। जो प्रयत्न पूर्वक और कष्ट सहन करके क्रिया करते रहते हैं, उनको यह अपूर्व अवस्था प्राप्त हो सकती है। पहले जो कामनाएं अंतःकरण को आश्रय किए रहती थी, वे आप ही विनष्ट हो जाती हैं। अरे मुझे एक मर्सिडीज गाड़ी लेनी है, मुझे एक बार यूएसए जाना है, एक बार अफ्रीका जाना है, एक बार नॉर्थ पोल पे जाना है, ये सब कामनाएं होती है मनुष्य की, निराधार, निष्फल, लेकिन होती हैं। लहरी महाशय तक को थी, क्या थी? लहरी महाशय का मन था कि मैं सोने के महल में रहूंगा। तो उनके गुरु को मालूम था, गुरु को सब मालूम होता है, उनको मालूम था कि इसकी ये चिर काल की कामना है इसकी। तो जब तक इस कामना को हम भोग करके समाप्त नहीं करवा देंगे, ये एक उसमें आसक्त रहेगा। वो बाकी तो सब उनका निकल चुका था, क्योंकि उनको तेल जैसा कुछ पिलाया था, उसमें उनको वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस हुआ था। बहुत दिन तक अचेत पड़े रहे नदी के किनारे, क्या हुआ नहीं हुआ वो भी होश में भी नहीं थे। लेकिन सोने के महल वाला नहीं निकला, वो वासना रह गई। तो बाबा जी महाराज ने, यानी इन्होंने, इनके गुरु ने एक सोने का महल निर्माण किया अपने योग बल से, और उसमें 3 दिन रहे लहरी महाशय। उसके अंदर हवन यज्ञ वगैरह चल रहा था, और वहीं पर वो क्रिया पाए फिर से। और फिर उन्होंने अनुरोध किया बाबा जी महाराज से कि ये तो इतनी सुंदर चीज़ है, मैं क्यों नहीं गृहस्थ को दे सकता हूँ। तो बाबा जी बोले कि नहीं, गृहस्थ इसको नहीं कर पाएंगे, इसमें बहुत कुछ त्याग करने की चीज़ है, नहीं कर पाएंगे, तुम छोड़ दो। तो बहुत अनुरोध किया लहरी महाशय कि नहीं, इतनी सुंदर चीज़ है, गृहस्थ को क्यों अलग रखते हैं, उनको भी इंक्लूड कीजिए, उनको दीजिए ये। तो बाबा ने बहुत सारी क्रियाओं में कुछ कुछ हल्का फुल्का बदलाव किया, जिससे कि गृहस्थ भी कर सके, और उस परिवर्तित क्रिया को ही हम लोग को मिल रही है, आपको, हमको, सबको मिली। तो कहते हैं कि कहाँ गया, हाँ, पहले की जो कामनाएं अंतःकरण को आश्रय करके रहती थी, वे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। तदनंतर वे जलवत धृत परंतु दुग्ध के समान सुस्वादु अमृत का क्रिया की परावस्था में पान करते हैं। अमृत रूप सुरापान करके वे अमर पद को प्राप्त करते हैं, अर्थात ब्रह्म रूप हो जाते हैं। तब प्रकृति और पुरुष परम ब्रह्म पद में लीन हो जाते हैं। इस स्थिति के द्वारा सर्वम ब्रह्ममय जगत हो जाता है। तब ब्रह्मरंध्र भेद करके प्राण की गति होती है। उस समय प्राण में चांचल्य नहीं रहता, मन की परिकल्पना नहीं रहती, अतः एक जगत दर्शन भाव तिरोहित हो जाता है। जगत दर्शन, भगवान, ये संसार का दर्शन। इसमें हमको कुछ याद करा देना है आप लोगों को। ये जो कह रहे हैं ना, सुस्वादु अमृत का क्रिया की परावस्था में पान करते हैं, अमृत रूप सुरा पान करके वे अमर पद की प्राप्ति होते हैं। इसके लिए कबीरदास जी बड़ा सुंदर कहा है, हम वह देश के वासी हैं जहां 12 माह वसंत, न ठंडी है, न गर्म है, न बारिश है, न सूखा है। हम वह देश के वासी हैं जहां 12 माह वसंत अमी झरे और निझर परे, झरने की जैसे झरती है, अमी माने अमृत, और भीजत हैं सब संत।
ये हायर क्रिया की सारी बातें हैं, इसको मैं बहुत ज़्यादा खोल के नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मोटा मोटी सहस्रार से अमृत शरण होता है, जिसको हायर क्रिया प्राप्त योगी लोग पान भी करते हैं, कुल्ला भी करते हैं, नहाते भी हैं, जो इच्छा से। भगवान जो अव्यक्त रूप से चराचर सर्वभूतों में व्याप्त रहते हैं, उसका अनुभव क्रिया की परावस्था में ही होता है। यह स्थिति सर्वदा वर्तमान रहती है, परंतु इड़ा पिंगला सुषुम्ना रूप त्रिगुण यंत्र में प्राण की गति होने पर यह अव्यक्त स्थिर भाव अनुभव में नहीं आता। त्रिगुण में आरूढ़ होने पर लक्ष्य बहिर्मुख हो जाने के कारण यह स्थिर अव्यक्तावस्था जीव रूप में परिणित हो जाती है। इस जीव भाव के वश असत्य जगत प्रपंच सत्यवत जान पड़ता है। इसीलिए सत्यवत या सत्यवती। कौन थी सत्यवती? भीम की सौतेली माता, जिसको पराशर ने ज्ञान दिया था, और ज्ञान देने के कारण पराशर ही पिता एवं पुत्रो भवेत, वही अपना रूपांतर करके महर्षि वेदव्यास बने। ये मेरी पुस्तक में वर्णित है, इसलिए मुझे इतना याद है। उसमें आसक्ति होने से बारंबार जन्म मृत्यु रूप भव भ्रमण निवृत्त नहीं होता, घूमते रहते हो, आना जाना लगा रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम भज गोविंदम मूढ़ मते, शंकराचार्य जी। क्रिया की परावस्था में जब स्वरूप में अवस्थान होता है, तब समस्त व्यक्त भाव में अव्यक्त सत्ता में लीन हो जाता है। जितना व्यक्त भाव है, वो है, ये है, मेरा दोस्त है, मेरी पत्नी है, बच्चा है, ये है, वो है, ये संसार है, मेरा घर है, मेरा। अच्छा, मेरे पिताजी ने तो बहुत प्रॉपर्टी बनाई थी, कहाँ है पिताजी, कहाँ है प्रॉपर्टी? मैंने भी थोड़ा बहुत बनाया है, मेरे जाने के बाद रहेगा? मेरे लिए तो नहीं रहेगा। जब क्रिया की परावस्था में जब स्वरूप में अवस्थान होता है, स्वस्वरूप माने आत्मा में, तब देह नहीं रहा। तो देह यानी मैं यानी मेरा और मैं एक साथ है। मैं और मेरा क्या? मेरा संसार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा फलाना, मेरा डिमका। ये स्वरूप में जब जाएंगे तो देह ही नहीं है, मैं ही नहीं हूं, तो मेरा कहां से रहेगा? तब समस्त व्यक्त भाव जो मेरा था, जो हम इतने दिनों तक भ्रमित थे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये टीवी मेरा है, ये टेबल मेरी, ये रूम मेरा, मेरा फलाना है, ये समस्त भाव अव्यक्त सत्ता में लीन हो जाता है, भगवान में लीन हो जाता है, उसका अता पता नहीं चलता। जीव का शरीर ही यंत्र है। जब जीव स्वस्थान से च्युत होता है, नीचे आता है, तभी माया उसको पकड़ लेती है। बाबा भी तो यही बोलते थे, ए भ्रामरी गुहा एखान থেকে বেরুলি মায়া রূপী ভ্রম তোমাকে ধরবে। তো কি দরকার বাবা, ভেতরে গিয়ে আরামে থাকো, বেরিও না। तभी जीव को भ्रम पैदा होता है और देह के में अभिमान होता है। इस शरीर को मैं या मेरा कहकर वह स्वीकार करना ही यंत्रारूढ़ होना है। प्रकृति को अतिक्रम करना जीव के लिए दुस्साध्य होने पर भी असाध्य नहीं है। दुस्साध्य माने डिफिकल्ट, असाध्य माने इम्पॉसिबल, दोनों नहीं। दुस्साध्य है, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। भगवान जैसे प्रकृति के साक्षी मात्र हैं, उसी प्रकार साधक को भी प्रकृति का दृष्टा मात्र होना पड़ेगा। আমি আমার কাজ করছি, আমার শরীর নিজের কাজ করছে, ये भाव लाना पड़ेगा। दृष्टा रूप में स्थित होने पर ही माया का अतिक्रमण कर सकते हैं। क्रिया की परावस्था के समय सब बंधन छिन्न हो जाते हैं, तब माया का कार्य स्थिर रूप में देखा जा सकता है और माया से मोहित नहीं होना पड़ता। जिसके द्वारा जगत के जीव अविरत संसार चक्र में घूमते हैं, वही तो माया है। यह माया भगवान के स्वरूप के नीचे है, माया स्वरूप को स्पर्श नहीं कर सकती। सदा निरस्त कोहकम, वहां केवल आत्मा है और कुछ नहीं है। ब्रह्म का एको हम बहुश्याम, इसका भी एक भजन है, आप लोग को काजी नजरुल इस्लाम का भजन सुना होगा। खेली छो
বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনো মনে খেলিছ প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা नीरजने प्रभु नीरजने खेलिछो। प्रलय और सृष्टि उनका खेल है, अनमनस्क भाव से वो खेल रहे हैं। उनको कोई उत्साह भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है, कोई कष्ट भी नहीं है। क्या कल्पना है जबरदस्त। ब्रह्म का एको हम बहुश्याम, यह संकल्प ही माया या भगवत इच्छा है। उसी की वजह से बहुत सारे हम लोग प्रकट होते हैं। दोनों ओर दर्पण देखकर अपने को देखने पर जैसे एक के ही असंख्य प्रतिबिंब इधर भी देखे जाते हैं, वैसे ही ब्रह्मा का संकल्प माया दर्पण है। वही अपनी अघटन घटन पटीय सी शक्ति, उसी से ब्रह्म अपने को बहुत से रूपों में अवलोकन करता है, देखता है। तत्सृष्ट्वा तदेव वानु प्रविशतः, यही मानो उनकी सृष्टि है तथा इन सृष्ट पदार्थों में उनका अनुप्रवेश है, छोटे छोटे जगह पे प्रवेश है। जब तक माया दर्पण रहेगा तब तक आत्मा अनंत दृश्य पदार्थ रूप में परिदृष्ट होगा। इस माया को कोई जगत लीला का कारण कहता है और कोई ईश्वर की शक्ति बतलाता है। यह माया अचिंत्य है, जिसके बारे में आप कोई चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि आप उससे अवगत ही नहीं है, बाहर से कुछ देखे हैं। इतने बड़े संत मार्कंडे अपने आश्रम में उन्होंने भगवान कृष्ण का और नारायण का और नर रूप में दो रूप में विभक्त हो गए थे। भगवान नर और नारायण, वो दोनों रूप में वहां पे आए बद्रिका आश्रम में, जहाँ मार्कंडे का आश्रम था, और खूब सेवा शुश्रूषा हुई, भगवान के आवभगत किए, स्तुति किए। बहुत सुंदर तरीके की स्तुति है, भागवत में मैंने पढ़ा था अभी हाल ही में। और भगवान जब जाने लगे तो बोले कुछ मांग लो मुझसे, तो कुछ नहीं मांगा। उनके आप्त काम थे, उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो बोले भगवान एक कहीं से एक सुप्त इच्छा रह गई है। बोले बोलिए। बोले माया क्या होती है मुझे पता नहीं है, आप यदि कृपा करेंगे तो माया का दर्शन कर लूंगा मैं। उसके बाद का किस्सा आप लोगों को बताया, नहीं तो उसमें देख लीजिएगा, सनातन धर्म में बहुत सुंदर है। तो ऐसे संत जो जन्मजात पूजा पाठ में ही लगे हुए थे और जगत के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, उनको भी माया का पता नहीं था। और जब माया प्रकट हो गई उनके सामने, प्रभाव आ गया, तो भी नहीं समझ पाए। जब माया को भगवान ने अपनी कृपा से समेट लिया और सब वास्तविक रूप में वापस वास्तविक तो नहीं, जो था रूप वह भी माया ही था, लेकिन जब स्थिर रूप में प्रकट हुआ तब वो समझे कि अरे मैंने तो भगवान से मांगा था माया का दर्शन, तो उन्होंने करा दिया। तो लीजिए, इस माया को कोई जगत लीला का कारण कहता है, कोई ईश्वर की शक्ति बतलाता है। यह माया अचिंत है या नहीं है, इस विषय में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। माया का स्वरूप यह है, अनात्मनि शरीरादौ आत्मबुद्धिस्तु भवेत्, सैव माया तवैवासौ संसार परिकल्पयते। अनात्मा या शरीर आदि से आत्मबुद्धि ही माया है। अनात्मा जड़, उसमें शरीर आदि में आत्मबुद्धि, यही माया है। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरा है, यही माया। इसी के द्वारा संसार परिकल्पित होता है। ज्ञानी कहते हैं कि समुद्र में जैसे तरंगे उठती है, उसी प्रकार परमात्मा में यह विश्व कल्पित होता है। इस परिकल्पना को ही ज्ञानी लोग भ्रांति कहते हैं, क्योंकि परमार्थतः उसकी कोई सत्ता तो है नहीं। रज्जो भुजंगवत भ्रांत्या विचारे नास्ति किंचन। रज्जो माने रस्सी, भुजंगवत भ्रांत्या विचारे, विचार से भ्रांत हो करके लगेगा कि सर्प है भुजंग। नास्ति किंचन, पर वहां तो कुछ नहीं है। भ्रांतिवश रस्सी में सर्प भ्रम होता है, परंतु विचार करके देखने पर, भ्रांति के द्वारा दूर हो जाने पर रज्जु रज्जु रह जाते, रस्सी रस्सी रह जाती है,
उसमें सर्प ज्ञान मिथ्या जान पड़ने लगता है। उसी प्रकार ब्रह्म विचार करने पर ब्रह्मातिरिक्त संसार सत्ता का कोई बोध नहीं रहता। हस्तामलक में लिखा है, यह एको विभाति स्वतः शुद्ध चेता प्रकाश स्वरूपोपि नानेवधीसु शरावोकदस्थ यथा भानुरेक स नित्योपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा। नाना पात्र स्थित जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान 150 बर्तन नहीं रखे रहेंगे, उसमें सब में पानी भरा हुआ है, तो उसमें सूर्य का रिफ्लेक्शन होता है। उसी को कह रहे हैं कि जो प्रकाश स्वरूप पदार्थ अर्थात नाना बुद्धियों में नाना रूपों से प्रतिमान होने पर भी शुद्ध चित्त में एक अद्वितीय भाव में ही प्रकाशित होता है, वह नित्य बोध स्वरूप आत्मा मैं हूं। घनछन्न दृष्टिर घनछन्न मार्कम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़ तथा बद्ध वदभाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा। मेघ के द्वारा मेघ के द्वारा आच्छन्न दृष्टि मूढ़ व्यक्ति, मेघ के द्वारा ढका हुआ सूर्य, जैसे सूर्य को ही मेघाच्छन्न और प्रभावहीन समझता है, सूर्य में कोई रोशनी नहीं है ऐसा समझता है, उसी प्रकार मूढ़ दृष्टि अविवेकी पुरुष के सामने जो बद्धवत प्रतीत होता है वह नित्य बोध स्वरूप आत्मा मैं ही हूं। शरणागत भाव ही माया से परित्राण पाने का उपाय है। जब कुछ नहीं समझ में आए तो कहां जाओगे? जिन पे तुमको भक्ति है, जिन पे तुमको विश्वास है, वहीं तो जाओगे। चाहे वो गुरु हो, चाहे तुम्हारी माता हो, पिता हो, कोई टीचर हो, कोई बंधु हो, सबके बंधु यही हैं भगवान, उन्हीं के शरणागत जाओ। मुझे नहीं समझ में आता तुम्हारी माया का क्या खेल है और क्यों करते हो, मुझे तो बस अपनी शरण में ले लो। ये 68 नंबर, अभी देखिए हम लोग 62 नंबर में आ गए, 68 नंबर में यही श्लोक है, 66 नंबर में यही श्लोक है, सर्वधर्मान्न परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। कल या परसों अपने लोग पढ़ेंगे, कल तो शनिवार है, सोमवार को पढ़ेंगे, नहीं शनिवार को तो पढ़ते ही हैं, कल शायद 2 श्लोक होंगे, जो भी है। तो ये श्लोक हम लोग पढ़ लेते हैं। शरणागत भाव ही माया से छूटने का, परित्राण पाने का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, अर्जुन, सर्वतो भावेन, सब तरीके से, इन ऑल रिस्पेक्ट्स, उसकी ही शरण में जाओ, उसके प्रसाद से परम शांति नित्य धाम को प्राप्त कर पाओगे। उसकी माने आत्मा की। लहरी माशे, यह जो त्रिगुणान्वित होकर रहता है वही आत्मा है। इस पे भी एक भजन है, पर अब मैं भजन नहीं सुनाऊंगा। लेट मी कंप्लीट दिस श्लोक। तारा रंग महल में अजब शहर में, ये सुना है आप लोगों ने, इसलिए मैं इसको नहीं सुनाऊंगा। आगे बढ़ते। वह जो त्रिगुणान्वित होकर रहता है वही आत्मा है, उसको ही स्मरण करो। गुरुवाक्य के द्वारा क्रिया को प्राप्त कर सब वास्तु में क्रिया की परावस्था ब्रह्म को देखकर इस प्रकार क्रिया करते करते क्रिया की परावस्था में रहकर आनंद प्राप्त करो, और आनंद प्राप्त करके जिसके परे कुछ नहीं है, इस प्रकार के शांति पद को शीघ्र ही प्राप्त कर जाओगे और बुद्धि के द्वारा स्थिर कर सकोगे कि इसके सिवा अन्य कोई पथ शांति का है ही नहीं। नित्य यह बोध रहेगा, तुमको ये भाव नित्य रहेगा जब तुम इसको अनुभव करोगे तब। ऐसे नहीं, मौखिक रूप से तो कोई भाव रहता नहीं है। मौखिक रूप से तो अभी बोला 10 मिनट में भूल जाओगे। जो सब भूतों के हृदय देश में अवस्थान करते हैं, संसार के चपल सुख दुख से परित्राण पाने के लिए देह मन प्राण वाक्य और बुद्धि के द्वारा सर्वतोभावेन उन्हीं के शरणापन्न होना पड़ेगा। तभी अनुग्रह रूप परमा शांति तुमको प्राप्त होगी, तभी उनका कृपा प्रसाद परमा शांति तुमको मिलेगी।
प्राणी शुभ या अशुभ जिस कार्य में भी प्रवृत्त होता है उसके मूल में ईश्वर की शक्ति विद्यमान रहती है। अतएव प्रवृत्ति निवृत्ति की ओर न देखकर जो इसका सबका कारण है उस भगवान का आश्रय ग्रहण करो। रास्ते में मत फंसो, लक्ष्य रखो तुम्हारे डेस्टिनेशन पे। यही बोलना है, भगवान तुम्हारा डेस्टिनेशन है। प्रवृत्ति निवृत्ति वैराग्य क्रिया ये तो रास्ता है, ये प्रक्रियाएं हैं। फिर से बोलता हूं, प्रवृत्ति निवृत्ति की ओर न देखकर जो इन सब का कारण है उस भगवान का आश्रय ग्रहण कर लो। उनकी कृपा से ही अविद्या या संसार के पर पार अनायास ही उत्तीर्ण हो सकोगे। भगवान तुम्हारे अति सन्निकट हैं, बहुत करीब हैं, हृदय में बैठे हैं, क्योंकि वह तुम्हारे आत्मा है। उनके न रहने पर तो तुम भी नहीं रह सकते थे। भगवान परमात्मा निज स्वभाव में नित्य ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है। यदि उनके शरणापन्न हो जाओगे तो तुम ज्ञानानंद सिंधु में निमज्जित हो जाओगे। यह नाम रूपमय जगत भी उनसे भिन्न नहीं है। अपनी प्रकृति को स्वीकार करके निर्गुण पुरुष जब त्रिगुणान्वित होता है तब अव्यक्त चित्त रूप से जगत प्रपंच व्यक्त हो उठता है। चिर स्थिर आनंद सिंधु में एक हिल्लोल या स्पंदन आरंभ होता है। यह स्पंदनात्मक भाव ही प्राण शक्ति है। यही माया का रूप है। प्राण शक्ति के प्रथम विकास के समय स्पंदन रहने पर भी यह उतना वेगयुक्त नहीं होता है। इसी कारण उस समय आत्मा में स्वतः सिद्ध ज्ञान पूर्णता आवरण युक्त नहीं होता है। उस समय माया शुद्ध शक्ति रूप में विद्या रूप में प्रकाशित होती है। इसी से उसमें अज्ञान अंधकार का कोहरा घनीभूत होकर ज्ञान दृष्टि को अवरुद्ध नहीं कर सकता है। सुषुम्ना के भीतर प्राण का संचरण होता रहता है। पश्चात जब माया का स्पंदन अति मात्रा में वेग युक्त होकर नीचे अवतरण करता है तब प्राण शक्ति नृत्य करते हुए सुषुम्ना छोड़कर ईड़ा पिंगला में परिविष्ट हो जाती है। तब माया विद्या रूप को आच्छन्न करके अविद्या रूप में अपने आप को प्रकाशित करता है। तब प्राण के अस्वाभाविक रूप से कंपन बढ़ता है। संकल्पमय मन जाग उठता है। देहात्म बुद्धि प्रबल हो उठती है। देह ही मैं हूं, ऐसी बुद्धि, इसी को देहात्म बुद्धि कहते। मैं यह देह हूं, मैं और कुछ नहीं हूं, आत्मा नहीं हूं, परमात्मा नहीं हूं, उनका हिस्सा नहीं हूं, शिव नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, मैं ये देह हूं। ऐसी बुद्धि प्रबल हो उठती है तथा चंचल मन द्वारा बुद्धि दर्पण में नानात्व का प्रतिबिंब पड़ने लगता है। सब कुछ देखते हैं हम लोग, संसार को देखते हैं। देह के साथ आत्मा का योग होने पर हृत्पिंड कंपित होता है और प्राण अति मात्रा में चंचल होकर श्वास रूप में बाहर गमनागमन करने लगता है। आप देखोगे कोई भी एक्साइटिंग काम होता है, स्पोर्ट्स खेलोगे या कोई डरने की बात हो गई या कोई एक्साइटमेंट की बात होगी तो सांस तेज होने लगती है। यद्यपि सभी चिन्मय है तथापि वस्तु रूप में वे जड़ जान पड़ते हैं। आत्मा बहिर्मुख होकर उन सब वस्तुओं को भोग करने के लिए अति मनोवेग के रूप में धावमान होता है। जीव मन के साथ संकल्प युक्त होकर नाना प्रकार की भोग लालमाओं में मस्त हो जाता है और अपने आप को भूल जाता है। इस अवस्था से जीव का उद्धार कैसे हो? यही दयालु प्रभु गुरु रूप में अर्जुन को बतला रहे हैं। अर्जुन के गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। दयालु प्रभु गुरु रूप में अर्जुन को बतला रहे हैं, हे अर्जुन, जो ब्रह्माकाश या ईश्वर समस्त शक्तिपुंज का मध्य बिंदु है, जो अमूर्त होकर, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, अमूर्त होकर भी स बाह्याभ्यंतरो ह्यजः, बाहर भी है अंदर भी है, समस्त वस्तुओं के बाहर और भीतर वर्तमान है, अर्थात ज्ञान रूप से बुद्धि के अभ्यंतर और नाम रूप से बहिर्देश में विद्यमान है। वह पूर्ण ज्ञान स्वरूप और जन्म मरण आदि षड विकारों से वर्जित है। उनसे ही प्राण शक्ति, चिंता शक्ति, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत, आकाश, विशुद्धाख्य, वायु, अनाहत, तेज, मणिपुर, जल, स्वादिष्टान और सर्वभूतों का आधार पृथ्वी, मूलाधार उत्पन्न होते हैं। ये हम लोग के ऋग्वेद का पहला श्लोक है जो हम लोग हवन में गाते थे।
ॐ हिरण्यगर्भ समव्रतताग्रे भूतस्य जातपतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषामि देमः। चलिए। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे वागवृताश्च वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्यां पृथ्वी येष सर्वभूतरान्तरात्मा तस्मादग्नि समिधो यस्य सूर्य सोमात् पर्जन्य औषधय पृथ्व्यां पुमान् रेत सिंचति योषितायां वह्नि प्रजा पुरुषात् संप्रसूता तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्य मनुष्या पशवो वयांसि प्राणापानो बृहीयवो तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दते सिन्धव सर्वरूपा अतश्च सर्वा औषधयो रसश्च येनेश्च भूतैस्तिष्ठन्ति ह्यन्तरात्मा। मुंडक उपनिषद का एक पैसेज है। उस पुरुष के मस्तक से द्युलोक प्रकाशलोक या आकाश, दोनों चक्षुओं से चंद्र और सूर्य, कर्ण से दिशाएं, वागेंद्र मुंह से ऋगादि वेद, प्राण से वायु, हृदय से विश्व और पद द्वय से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। उस निर्विकार पुरुष से आकाश उत्पन्न होता है। होम काष्ठ रूपी सूर्य, इसको समिधा बोलते हैं। जो होम में लकड़ी जलाई जाती है उसको समिधा भी बोलते हैं। यहां पे लिखा है, देखिए, छोड़िए जो भी है। होम काष्ठ रूपी सूर्य इस आकाश रूप प्रथम अग्नि से उत्पन्न होता है। जलमय अमृत से मेघ रूप द्वितीय अग्नि और मेघ के वृष्टि रूप में परिणत होने पर पृथ्वी से तृतीय अग्नि रूप में शस्य आदि उत्पन्न होते हैं। तदनंतर अन्न आदि आहार और पुष्ट होकर चतुर्थ अग्नि रूप पुरुष, पंचम अग्नि रूप स्त्री में वीर्य रूप आहुति प्रदान करते हैं। इस प्रकार परमात्मा से मनुष्य आदि नाना प्रजा उत्पन्न होती है। इस अक्षर पुरुष से वसु आदि देवगण, साध्य नामक देवगण, मनुष्य, ग्राम्य, अरण्य, पशु और सारे पक्षी उत्पन्न होते हैं। जीवों की प्राण और अपान रूप प्रणन क्रिया, सांस निश्वास, धान्य व्रतादि रूप तपह सत्कार्य साधन में प्रवृत्ति रूप श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और कर्मानुष्ठान की सारी विधियां उसी सत्य पुरुष से उद्भूत होती हैं। उस अक्षर पुरुष से ही सब समुद्र, सारे पर्वत, नाना प्रकार की नदियां उत्पन्न होती हैं और उस पुरुष में ही सब प्रकार के धान्य, यव आदि शस्य, मधुर, अम्ल आदि रस संभूत होते हैं। पहले संकल्प अर्थात मन ही मन शुभ अशुभ कर्म करने का चिंतन होता है। उसके बाद स्पर्शन अर्थात त्वग इंद्रियों का व्यापार होता है। पश्चात दृष्टिपात और उसके बाद मोह उत्पन्न होता है। उपयुक्त संकल्पन, स्पर्शन, दृष्टि और मोह के द्वारा शुभ अशुभ सारे कर्म संपन्न होते हैं। उसके बाद देही कर्मानुसार कर्म फल के परिपाक्य के अनुसार स्त्री पुरुषादि भाव में देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि नाना देहों को प्राप्त होता है। अन्नपान से जैसे शरीर की वृद्धि होती है, यह भी ठीक उसी प्रकार का व्यापार है। स्वकृत पाप पुण्य के फलस्वरूप देही स्थूल सूक्ष्म नाना प्रकार के रूप ग्रहण करता है। स्वकृत कर्म और ज्ञान जनित शुभ अशुभ वासना के वश भोग के लिए विभिन्न देहों को प्राप्त होकर वह अपर जीव रूप प्रतीत होता है। ये सृष्टि क्रम है, इसीलिए थोड़ा फास्ट मैंने पढ़ा। इसको समझ के भी क्या करिएगा, समझ के लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों की बात थोड़ी गूढ़ होती है। जैसा कल मैंने बताया था, कबीरदास जी ने कहा है, गुरु की वाणी अटपटी और झटपट लखी न जाए, जो जन झटपट लखी लहें ताकि खटपट ही मिट जाए। जो जल्दी समझ लेता है उसकी खटपट मिट जाती। चलिए, स्वकृत पाप पुण्य के फलस्वरूप देही स्थूल सूक्ष्म नाना प्रकार के रूप ग्रहण करता है। स्वकृत कर्म और ज्ञान जनित शुभ अशुभ वासना के वश भोग के लिए विभिन्न देहों को प्राप्त होकर वह अपर जीव रूप प्रतीत होता है। आत्मा यद्यपि सर्वोपाधि से विनिर्मुक्त है, तथापि अपनी अनादि अविद्या माया शक्ति के वश अपने को गुणमय और अपनी गुण क्रिया के फलस्वरूप इस जगदादि कार्य को उत्पन्नवत समझता है। आत्मा कौन है? आप। आपने माया को अंगीकार किया, माया को अपनी स्वामिनी बना दिया है।
दुर्भाग्यवश। अब वो जैसे नचाती वैसे आप नाच रहे हैं। आपको जो दिख रहा है उसमें जड़ का क्या है, चेतन क्या है, इसका विचार करने की शक्ति आप में नहीं है, यही बता रहे हैं। स्वप्नजात पुत्र की जैसे अंतःकरण के अतिरिक्त कोई पृथक सत्ता नहीं होती, उसी प्रकार अविद्या के द्वारा सृष्ट विषय आदि की भी पुरुष अतिरिक्त कोई पृथक नहीं होती। जो आपने सपना देखा वो आप ही के अंदर में है और वहीं पे उसका अस्तित्व है। बाहर जगत में आपके सपने का कोई अस्तित्व नहीं है। इस अविद्या विरहित आत्म स्वरूप में फिर लौट कर कैसे जाया जा सकता है? जहां पे ये अविद्या रहे न रहे, वैसी स्थिति में कैसे जाया जा सकता है? पुरुष की उस निर्विकार सत्ता में लौटने के लिए आवश्यक है कि जैसे जैसे कुटस्थ पुरुष से ये बाह्य व्यापार संप्रसारित हुए, ठीक उसके उल्टे क्रम से जीव अपने स्थान में लौटे। बाबा बोलते थे यहां पर हम लोग पहले रहते हैं, फिर यहां से वाइब्रेशन करते हुए धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और मूलाधार में जाकर के लॉक हो जाते हैं। जब वापस का रास्ता पकड़ना है तो उसको उल्टा चाल चलना पड़ेगा। पंचतत्वात् भवेत सृष्टि पंचतत्वानि सुंदरी, पंचतत्वं परम तत्वं तत्वातीतम निरंजनम। पंचतत्व बड़े सुंदर भी हैं और बड़े बलिष्ठ भी हैं, लेकिन उनके अतीत नहीं जाओगे तब तक भगवान को नहीं पाओगे। वहीं से आए हो, अब वहीं जाना होगा। ठीक उसके उल्टे क्रम से जीव अपने स्थान में लौट आवे। क्षिति तत्व को जल में, जल तत्व को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को स्थिर प्राण में और स्थिर प्राण को अव्यक्त में लय करने की जो प्रणाली है, उसी पथ का अवलंबन करना होगा। क्रिया। इन समस्त बाहरी वस्तुओं में प्राण शक्ति की ही क्रीड़ा देखी जाती है। प्राण चंचल होकर जगत रूप में व्यक्त हुआ है। अव्यक्त में फिर प्रवेश करना हो तो उसी स्थिर प्राण को पकड़ना पड़ेगा जो त्रिगुणान्वित होकर इस जीव भाव को व्यक्त करता है। नीचे आया और मुख्य प्राण जो है वो सो गया वहां कुल कुंडलिनी शक्ति के रूप में। समस्त व्यक्त भाव के भीतर यह अव्यक्त क्रिया की परावस्था रूप ब्रह्म विराज रहा है, अन्यथा कुछ भी हो नहीं सकता था। उसको ढूंढ निकालना पड़ेगा। उसके बिना माया के हाथ से परित्राण पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सारे भाव उसमें अर्पण करके ही उसको हो जाना पड़ेगा। सारे भाव में संकल्प प्राण से उठते हैं, उस प्राण को उसमें ढाल देना होगा। ऐसा करने पर उस अव्यक्त जगत का फिर कोई स्फुरण लक्षित न होगा। सब कुछ अव्यक्त के भीतर आत्मगोपन करके अव्यक्त हो जाएगा। व्हाट इज अव्यक्त? जो हमको दिखाई नहीं देता। व्यक्त क्या है? जो संसार है, हमको दिखता है। यह अव्यक्त ही परमपद है। इस अव्यक्त में प्रवेश करना ही समस्त साधना का उद्देश्य है। भगवान भी यही उपदेश देते हैं, सर्वभाव से उनकी शरण में जाओ, उसके सिवाय कोई दूसरा चिंतन न रहे। प्राणापान की समता भी साधना के द्वारा ही सुषुम्ना स्थित ब्रह्माकाश प्रकाशित होगा। देखिए, जो इड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना है वो इतनी सूक्ष्म है नाड़ी कि उसका पता ही नहीं चलता। उसमें 3 नाड़ियां हैं, चित्रिणी है, वज्राख्या है और ब्रह्म नाड़ी है, एक के अंदर एक। और जो मूल है, यानी तीनों सम्मिलित जो एक है, उसका एक चूल के हजारों अंश के बराबर उसका परिमाण है। आप सोच सकते हैं कितना सूक्ष्म है। तो भगवान भी यही उपदेश देते हैं, सर्वभाव से उनकी शरणों में चले जाओ, उनके सिवा और कोई दूसरा चिंतन न रहे। प्राणापान की समता की साधना के द्वारा ही सुषुम्ना स्थित ब्रह्माकाश प्रकाशित होगा। तब मन बुद्धि इंद्रियादि अपने अपने धर्म का परित्याग करके उसमें ही विलीन हो जाएंगे। तब अव्यक्त परम पद प्रकाशित होकर परा शांति रूप शाश्वत स्थान को, जिससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, प्राप्त करके तुम समर्थ हो जाओगे। उस मुख्य प्राण में जाने के लिए इस व्यक्त प्राण का ही आश्रय तुमको ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, कांटा कहीं गड़ गया, दूसरे एक तो सुई या कोई नीडल या कोई शार्प ऑब्जेक्ट लेके उसको निकाला जा सकता है। वैसे ही है, भगवान को खोजने के लिए इस प्रकृति रूपी प्राण का तुमको सहारा लेना पड़ेगा। इस प्राण की साधना से ही बाहरी प्रकृति उपशम को प्राप्त होगी। बाहरी प्रकृति उपशम माने समाप्त।
यही परमात्मा का प्रसाद है। इसी से अपने भीतर आप अवस्थित होकर परमानंद प्राप्त करोगे। जो क्रिया नहीं करेगा वो कभी अनुभव नहीं कर सकेगा कि उसका प्रसाद क्या वस्तु है। आज 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहीधि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। कल मिलते हैं।